नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करना चाह रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसका आपकी और मेरी ज़िंदगी से, हमारे पैसे से बहुत ज़्यादा लेना देना है। वो ये है कि मुझे ट्रेडिंग अगर करनी है, मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग पैसा भी कमा रहे हैं। यूट्यूब भरा पड़ा है कि आज हमने इतने रुपए का प्रॉफिट करा, इतने लाख रुपए कमा लिए। पर कोई ये नहीं बता रहा कि भाई मैं उजाड़ भी रहा हूँ पैसे। बहुत सारे लोग पैसे गवा भी रहे हैं। और आज की डेट में थोड़ा सा ऐसा बन गया है कि लोगों को ये दिखाना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। पता नहीं वो कमा रहे हैं नहीं कमा रहे, पर आपको दिखा रहे हैं। और उसमें भी जो वो दिखा रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि हम ऑप्शन के अंदर काम कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, पर क्या ये ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग सभी के लिए बनी है, या उन लोगों के लिए बनी है जो बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं? क्या ये सभी के लिए है या मेरे लिए है भी कि नहीं है? मैं औरों को देख के कर रहा हूँ, अपनी समझ मुझे है या नहीं है, मुझे पता है इसमें क्या रिस्क है क्या नहीं है। तो थोड़ा सा इस पे बात करने की कोशिश करेंगे कि ऑप्शन और इक्विटी, या कह लो F&O और इक्विटी में क्या डिफरेंस आ रहा है। बेसिकली सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो ऑप्शन फ्यूचर है ना, वो टाइम बाउंड प्रोडक्ट्स हैं। मतलब आपको पता होगा, जैसे हमारे यहाँ स्टॉक्स के अंदर अगर बात करूँ तो हर आखिरी जो थर्सडे होता है उस पे उसकी सेटलमेंट हुई थी, पर एज पर मंथ्स। जनवरी के आखिरी थर्सडे में, फरवरी के थर्सडे में, और मार्च के आखिरी के थर्सडे में। लेकिन अगर मैं उसकी बात करूँ निफ्टी की या बैंक निफ्टी की या इन सब चीज़ों की, जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं वो हर थर्सडे को सेटल हो रहे हैं। तो समझने वाली बात ये है कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू जो आती है वो आती है टाइम बाउंड है। ये चीज़ें टाइम बाउंड है, जबकि इक्विटी टाइम बाउंड नहीं है। इक्विटी अगर आज मैंने ले लिया, मेरा स्टॉक अगर ऊपर है, मुझे प्रॉफिट आ रहा है, मेरी मर्जी है मैं उसे रखूँ या ना रखूँ। लेकिन ऐसा फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर नहीं है। वो आपको टाइम के साथ आपको उसके अंदर बदलाव करना ही पड़ेगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन लिखी है, इट विल हैव अ डेफिनेट टाइम स्पेन, यू कुड ऑल्सो होल्ड इट एज लॉन्ग एज यू वांट। मतलब आप जब तक चाहें तब तक उसे होल्ड कर सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 20 साल, 50 साल। लेकिन यहाँ पे ऐसा गेम बिल्कुल भी नहीं है। इसकी वैल्यू ड्राइव होती है अंडरलाइन से। अंडरलाइन का मतलब जो उस समय रेट चल रहा है, एक्चुअल में इक्विटी का जो ट्रेड चल रहा है उससे फ्यूचर एंड ऑप्शन की वैल्यू ड्राइव होती है। बेसिकली ऑप्शंस की वैल्यू वहीं से ड्राइव होती है, वहीं से निकलती है। और इट डज़ नॉट इंक्लूड डिलीवरी एंड कैश सेटलमेंट। ये डिलीवरी नहीं मिलती यहाँ पे, इसलिए आपको कभी भी इसका डिविडेंड भी नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप यहाँ होते हैं तो उसका आपको डिविडेंड भी मिलता है। ये सारी चीज़ें आपकी रहती हैं। थोड़ा सा तो ये हो गया। एक चीज़ आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ, मेन हमारे पास 3 ही ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है, इक्विटी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अब ऑप्शन के अंदर मेन जो स्टोरी निकल के आती है वो ये है कि भाई हर आदमी कह रहा है मैं ऑप्शन कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ, कॉल ले रहा हूँ, पुट ले रहा हूँ, पर कोई ये बता रहा है कि भैया ये टाइम बाउंड है। टाइम बाउंड का मतलब है कि ये हर थर्सडे को इसने ख़त्म होना ही होना है, या हर आखिरी थर्सडे को इसने ख़त्म होना ही होना है। तो ये बेसिकली बनाए गए थे हेजिंग के लिए। अब हेजिंग तो हो नहीं रही, हेजिंग होनी थी इक्विटी के साथ। इक्विटी के साथ इनको कोई हेजिंग करता नहीं, डायरेक्टली इसके अंदर ट्रेड करने लग जाते हैं ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में। और वहीं आप मार खा जाते हो। या तो आप मार्केट में इतने बड़े धुरंधर हो और आपको पता हो सब कुछ कि भैया आज बाज़ार ऊपर जाने वाला 100 पॉइंट, आज बाज़ार नीचे जाने वाला 100 पॉइंट। तो जब तक ऊपर जा रहा है तो आप उसकी कॉलें खरीद लो, अगर नीचे जा रहा है तो पुटें खरीद लो। अब मान लो आप खरीद के बैठ गए, और बाज़ार कहीं गया नहीं, वो बाज़ार वहीं के वहीं घूमता रहा, तो वो आपका पैसा खा जाएगी। क्योंकि जो इसका प्रीमियम होता है, प्रीमियम गलना शुरू हो जाता है। तो जब प्रीमियम गलता है वो अपने आप आपको नीचे ला के खड़ा कर देगा, उसकी वैल्यू अपने आप गिरने चली जाएगी। क्योंकि जो ऑप्शन होता है वो 2 तरीके की उसके अंदर वैल्यू ऐड होती है, वो होती है इंटरेस्टिंग वैल्यू और एक टाइम वैल्यू। तो जो इंटरेस्टिंग वैल्यू होती है वो तो आप निकाल के रख लोगे, लेकिन टाइम वैल्यू साथ के साथ ख़त्म हो रही है। क्योंकि उसे समझ लो ये एक बर्फ़ का गोला है और जो धीरे 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 गलता जाएगा। और जैसे जैसे गलेगा आपका पैसा नीचे चला जाता चला जाएगा, ख़त्म होता चला जाएगा।
तो आप ये सोचो कि भाई मैंने 20 रुपए की कोई कॉल ली थी, तो 20 रुपए वाली कॉल आज 20 रुपए की क्यों नहीं है? ये तो ना बाजार बढ़ा है ना घटा है, बाजार तो वहीं का वहीं खड़ा है। सर उसके अंदर टाइम वैल्यू है, वो इसीलिए 20 वाली चीज़ 15 की हो गई, और 15 वाली चीज़ हो सकता है 10 रुपए की हो जाए, और हो सकता है सेटलमेंट वाले दिन अगर बाजार वहीं खड़ा रहा या उससे थोड़ा बहुत भी नीचे चला गया, तो हो सकता है वो 5 रुपये और 5 रुपये से हो सकता है वो नीचे आ जाए। समझ लीजिए आप जैसे सी सौ का गेम हम खेल रहे हैं, या आप देख रहे हैं ये कॉल है ये पुट है, तो जिस तरह बाजार चला जाएगा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन अगर ये यहीं खड़ा रहा सी सौ, तब भी इनकी वैल्यू घटनी ही घटनी है, क्योंकि इसके अंदर टाइम बाउंड है, ये टाइम वैल्यू जुड़ी हुई है। तो इक्विटी के अंदर तो आप फिर भी ट्रेडिंग कर सकते हो, अपने पैसे को बचा सकते हो। अगर आपके पास नॉलेज नहीं भी है, थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, तो भी आप इक्विटी में अपने आप को बचा सकते हो। लेकिन फ्यूचर्स और ऑप्शंस के अंदर आप इसको बचाना थोड़ा मुश्किल है, इसको आप इतनी आसानी से नहीं बचा सकते। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे इसके अंदर क्या होता है कि 4 तरीके से इसके अंदर ट्रेडिंग होती है। मतलब ये देखिए, मान लो आज ये मेरा बेस लाइन है, मतलब कि ये मेरा स्पॉट है। स्पॉट मतलब जहाँ पे मेरा बाजार चल रहा है, तो ये तो मेरी एट द मनी कॉल्स और एट द मनी पुट हो जाएगी, ये साइड और ये साइड। और इधर से आप देखते हैं ये मेरी इन द मनी कॉल्स है, और ये मेरी इन द मनी पुट्स है, और ये मेरी आउट ऑफ द मनी पुट्स हैं, और ये मेरी आउट ऑफ द मनी कॉल्स है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सब ने एक टाइम पे आके ज़ीरो हो जाना है। आप अगर इनको ख़रीद के चल रहे हो तो ज़ीरो हो जाना है। नो डाउट आज की डेट में लोग वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, पर ऑप्शन सेलिंग के साथ आपको पैसा बहुत चाहिए। पैसे के साथ साथ आपको एक ऐसा पॉइंट अपने आप को डिफाइन करके लाना पड़ेगा कि हाँ भैया बाजार इस वैल्यू तक नहीं जा रहा। और मान लो, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपने किसी ने 18,200 की ये सोच के कॉलेज शॉर्ट कर दी कि भैया ठीक है 18,200 तो नहीं जा रहा कहीं से, और 18,200 चला गया। तो आज 18,200 की कॉल आप हिसाब लगा लो कि अगर वो कितने परसेंट बढ़ी है, 33 रुपये के आसपास आ गई है। इसका एलटीपी जो निकल के आ रहा है आखिरी में, वो ऊपर चला गया, और आपकी जो शॉर्ट हुई चीज़ थी वापस मिल गई, तो आपको अल्टीमेटली इसके अंदर हाई लॉस हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के आपको ट्रेड करना है इसके अंदर। आप इसको मजाक मत समझिए, लोगों की बातों में आके सीधा सीधा निफ्टी की कॉल पुट ऐसे मत खरीदो। इसके लिए आपको बहुत गहरा अध्ययन करना पड़ेगा, और धीरे धीरे हम अब एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसके अंदर आपको सिखाएंगे कि कॉल पुट खरीदनी है या बेचनी है, क्या करना है। वैसे तो कॉल पुटें हेजिंग के लिए बनाई गई थी, कि अगर कोई आदमी अपना अंडरलाइंग मान लो 100 शेयर रिलायंस के लेके बैठा है, तो उसको हेज करने के लिए, क्योंकि उसको नुकसान ना हो उसके लिए है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ के चलना है। अल्टीमेटली किसी की बातों में आके आपको अपना नुकसान नहीं कर बैठना है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अंधाधुन कॉल पुटें खरीदना थोड़ा सा रोकिए, अपने आप को अपना पैसा बचा के रखिए। इससे अच्छा जो आपको अच्छे शेयर्स नज़र आते हैं बाज़ार में, उस शेयर के अंदर पैसा लगा दीजिए। ये सी सौ वाला खेल जो भी खेला जा रहा है बाज़ार में, लोग दिखा रहे हैं आज इतने का प्रॉफिट, इतने का प्रॉफिट। वो क्या करते हैं अल्टीमेटली, अगर वो इतना ही प्रॉफिट बना रहे तो दुनिया में क्यों आगे बांट के दिखाते हैं? तो अब ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि सिर्फ लोग अपना कोर्स बेच रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बाकी आप ना थोड़ा सा पैसे को बचा के रखिए, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।